इसमें जो ये वायरस फैलने का मक्खी मच्छर के काटने से भी ये जानवर जहाँ पशु को रखा जा रहा है वहाँ की साफ सफाई रखी जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पशु बाड़े में फिनाइल या सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है, अगर हम इसका उपयोग करें तो हम इस बीमारी से बहुत मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। जो ब्लॉक दूसरे जनपदों से बॉर्डर पे हैं उन ब्लॉकों पर पशुपालन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बीमारी के लक्षण ये है कि बुखार बहुत तेज आएगा, 105 डिग्री तक बुखार आएगा और इसमें शरीर में गांठें बन जाएंगी। मेरा सभी पशुपालकों से ये विनम्र अनुरोध है कि ये बीमारी के अगर लक्षण हो तो तुरंत अवगत कराएं और अगर फिर भी कोई भी बीमारी हो तो उसमें उस बीमारी के पशु को अलग रखें। हमारा ये भी अनुरोध है कि अगर इस बीमारी के लक्षण पूर्णतः ना दिख के अगर शरीर में इसके त्वचा के लक्षण दिखाई दें तो डोरामेक्टिन एक इंजेक्शन है वो उसका उपयोग करेंगे। इसमें वैसे ये गाय और भैंसों की ही बीमारी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ये बकरियां भी संपर्क में आ सकती तो उसको भी इससे प्रभावित हो सकती है। देखिए, लंपी स्किन डिसीज़ जो है LSD कहलाती है, ये एक संक्रामक बीमारी है। ये गाय भैंसों में मुख्यतः होती है। ये वायरस से होती है और जो एक वायरस का पॉक्सविरिडी फैमिली है उसके वायरस से होता है। इसमें जो ये वायरस फैलने का मक्खी मच्छर के काटने से भी ये जानवर में फैलती है और इसके जो फैलने के दूसरे और जो कारण हैं इसके जो बीमार पशु के संपर्क में आने पे लार से जो आँख से डिस्चार्ज होता है उससे और इन दोनों के संपर्क में जब आता है दूसरा पशु तो वो उस दूसरे पशु में ये बीमारी होती है। मुख्यतः जो यहाँ पे इस बीमारी की रोकथाम का मुख्य है कि अगर जहाँ पशु को रखा जा रहा है वहाँ की साफ सफाई रखी जाए। जो पशुओं को अगर साफ पानी और हरा चारा और साफ स्वच्छ चारा दिया जाए तो ये काम करने से हम इस बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पशु बाड़े में फिनाइल या सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है, अगर हम इसका उपयोग करें तो हम इस बीमारी से बहुत मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि ये बीमारी यहाँ पर कैसे है, ये इस बीमारी के लक्षण या इस बीमारी का केस अभी तक जनपद इटावा में डायग्नोज नहीं हुआ है। फिर भी जनपद इटावा में 5 ब्लॉकों को, जो ब्लॉक दूसरे जनपदों से बॉर्डर पे हैं उन ब्लॉकों पर पशुपालन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं और इसमें इस समय टीकाकरण 5 ब्लॉकों में मुख्यतः जैसे ताखा, जसवंत नगर, सैफई और यहाँ ये इस सैफई के और इसमें आपका बड़पुरा, इन ब्लॉकों पर इस समय टीकाकरण, क्योंकि ये ब्लॉक दूसरे जनपद के बॉर्डर पर हैं तो वहाँ पर बॉर्डर पे ये सब इस समय वैक्सीनेशन किया जा रहा है टीम द्वारा। और जैसा कि आपने पूछा कि ये इसकी क्या करना चाहिए, इसमें यह है कि अगर आपको पशु के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, जो बीमारी के लक्षण ये है कि बुखार बहुत तेज आएगा, 105 डिग्री तक बुखार आएगा और इसमें शरीर में गांठें बन जाएंगी और गांठों के साथ साथ फिर उसका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा और बहुत शिथिल हो जाएगा। तो ये सब लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो ये लक्षण इस लंपी स्किन डिसीज़ के मुख्यतः लक्षण हैं। आप अगर ऐसा लक्षण किसी भी पशुपालक को अपने पशुओं में दिखाई दे तो तुरंत ही वहाँ से संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उसको बताएं ताकि उसका उपचार भली बात किया जा सके। लेकिन मेरा सभी पशुपालकों से ये विनम्र अनुरोध है कि ये बीमारी के अगर लक्षण हो तो तुरंत अवगत कराएं और अगर फिर भी कोई भी बीमारी हो तो उसमें उस बीमारी के पशु को अलग रखें, स्वस्थ पशु को अलग रखें, ताकि जो ये इस बीमारी के जो टीकाकरण हो रहे हैं वो स्वस्थ पशु में ही टीकाकरण किया जाता है तो हम उस स्वस्थ पशुओं में टीका किया जा सके और जो बीमार पशु है उनका इलाज किया जा सके। अगर इसका इलाज करने का है कि अगर उसके बुखार है तो उसको बुखार का इंजेक्शन दिया जाता है, पैरासीटामॉल, और उसके इंजेक्शन रखते हैं, एंटीबायोटिक होती है
इसका उपयोग करना चाहिए। हमारा ये भी अनुरोध है कि अगर इस बीमारी के लक्षण पूर्णतः ना दिख के अगर शरीर में इसके त्वचा के लक्षण दिखाई दें तो डोरामेक्टिन एक इंजेक्शन है, वो उसका उपयोग करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसका पशु जल्द ही स्वस्थ है। डॉक्टर साहब किन जानवरों में ये बीमारी फैलती है, अधिकांश में कौन से जानवर आते हैं? ये मुख्यतः गाय और भैंसों की बीमारी है और इसमें भी ये जो गौवंश है, ये मुख्यतः ये वाले गौवंश का जो है चार पहिया मतलब चार पैरों वाले पशु जो होते हैं उनमें ये बीमारी मुख्यतः जैसे सुअर, कुत्ता, घरेलू पालतू वाले में? इसमें वैसे ये गाय और भैंसों की ही बीमारी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ये बकरियां भी संपर्क में आ सकती तो उसको भी इससे प्रभावित हो सकती है। सुअर वगैरह में पाई जा रही है? सुअर